सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो आप सभी के लिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर होने वाली है, जो कि यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 2017 का प्रीवियस ईयर यानी हल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितना लिखना होता है, सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो साथियों लास्ट तक दिखेगा। और दोस्तों, उससे पहले कि आपकी जो नॉर्मल जानकारी होती है पेपर से रिलेटेड, वो मैं आप सभी को बता दूं। ये जो दोस्तों पेपर होता है ये आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। इससे कम होता है तो दोस्तों आ जाता है बैक। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। चूँकि 50 नंबर का होता है, इस वजह से 1 घंटे यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ दिशा निर्देश के बारे में हम बात कर लेंगे। तो दिशा निर्देश में जो कि पहला हमारा जो निर्देश दिया गया है वो दिया गया है साथियों कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो हैं वो प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड निर्देश की, तो यहाँ पर सेकंड निर्देश साथियों जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के, यह जो प्रश्न पत्र है 3 प्रकार का है। अब 3 प्रकार में कौन कौन से आपके आते हैं? बहुविकल्पी आता है, अतिलघुत्तरी आता है और लघुत्तरी आता है, जिसमें से मैंने लगभग आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी कंप्लीट करा दिए हैं। लघुत्तरी मैंने कुछ बताए हैं, लेकिन लघुत्तरी दोस्तों अगर आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन बताता है, ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है अगर आप लघुत्तरी क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से पढ़ते हो तब। और जो बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, ऐसा नहीं करना है आपको कि प्रश्न भी लिखना है देन उत्तर भी लिखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। यहाँ पर साफ साफ बताया गया बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही विकल्प सिर्फ छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अतिलघुत्तरी हैं, उनके जो लगभग शब्द हैं 30 शब्दों में लिखना, 25 शब्दों में लिखना है, और लघुत्तरी को 75 में। लेकिन मैंने आप सभी को हर एक पेपर जो मैंने आपका सॉल्व कराया, मैंने आप अभी जैसे सुबह हिंदी का सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। आप कितने भी शब्दों में लिखें कोई महत्व नहीं उसका, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट हमारा आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। इसके मैंने अभी आपको बताया था ऊपर सम्मुख उसके सामने जो अंक है कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन सामने नंबर दिया गया है तो 1 नंबर। अगर आप ये सही कर लेते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण में है, उद्देश्य में है, पाठ्यक्रम में है, बालक में है। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 के बालक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से सभी साथी भाई टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट हमारा बनता है कि राममूर्ति समिति जो है 1990 क्यों गठित हुई। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण के लिए। मैंने जब आपका कल एक मॉक टेस्ट करवाया था वर्तमान भारतीय समाज का, उसमें दोस्तों मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन आया भी था, क्लियर। तो सेकंड नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। अगली प्रश्न यहां पर हमारा बनता है कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो 3rd नंबर का जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का वो ऑप्शन नंबर 1 के साइड चला जाएगा, उच्च शिक्षा से, क्लियर ना, उच्च शिक्षा से। अगला हो जाएगा उड का आज्ञा पत्र जो हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो साथियों यहाँ पर उड का जो आज्ञा पत्र था वो साथियों जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था हमारा कब हुआ था साथियों? बहुत बढ़िया। 4th नंबर का 1st नंबर जितने भी साथी दे रहे हैं 19 जुलाई 1854 राइट आंसर हो जाएगा। और इस बहुविकल्पी से चूंकि साथियों यहां पर जितने भी बहुविकल्पी ये सब कुछ मैं पीछे आपको बता चुका हूं। 2 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछूंगा। तो यहां पर 5 नंबर हो जाएगा निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो निस्पंदन जो सिद्धांत था वो दिया था दोस्तों मैकाले ने, ठीक है, मैकाले ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हो जाएगा
कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। भाई सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है, सभी साथी भाई इसका जरूर से जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो साथियों यहाँ पर 7 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उपनयन संस्कार। क्लियर ना, उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शस्यावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो साथियों 8 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं बाल्यावस्था, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, हाईफा स्टडी 94। अगले प्रश्न की यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो कहां से प्रारंभ होती है सभी को पता है यार, 8 नंबर का सेकंड बाल्यावस्था। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी का है, स्वामी दयानंद का है, या अरस्तु का है, या राजा राम मोहन राय का है। तो साथियों यहाँ पर 9 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 9 नंबर का वो थर्ड हो जाएगा, यानी अरस्तु का है। अगले प्रश्न की अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या? शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सर्वांगीण विकास है, या सामूहिक विकास है। तो 10 नंबर का साथी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। क्लियर ना, क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो गया। 11 नंबर का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि बालक के मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका था? रूसो का था, एडम्स का था, नन का था, या अरस्तु का। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको बताया भी है क्वेश्चन। अगला यहीं पर दोस्तों प्रश्न हो जाएगा कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, अरबी था, उर्दू था, फारसी था, संस्कृत था। तो साथियों 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है, उर्दू था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा, जैसा कि आपको साथियों पता भी है, वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक, क्लियर ना, तो यहां पर हमारा वैदिक वेदों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साइड, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल, मॉन्टेसनी, रूसो, हार्वर्ड। तो 14 नंबर का साथी राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉबेल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर साथियों, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपको आंसर भी यहां पर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, आंसर भी आप सभी को दिख रहा है। और यहां पर मैंने आपके जो भी 2 क्वेश्चन पूछे, यहां पर मैंने आपको उनके आंसर हटा दिए हैं, ठीक है, उनके आंसर यहां पर हट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर साथियों 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, पांडिचेरी किस शिक्षा शास्त्री का आश्रम की स्थापना है? यार सभी को पता, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्री अरविंद घोष हो जाएगा। अब जहां से हमारे जो टाइप शुरू होते हैं साथियों, वो शुरू होती है अति लघुत्री वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 16 नंबर प्रश्न यहां पर साथियों दिएगा। 16 नंबर की पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो वो विचारक दोस्तों हो जाएंगे फ्रॉबेल, जो कि 1 नंबर का होता है साथियों, 1 नंबर का होता है। अगले प्रश्न की यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं 17 नंबर की, जो कि हो जाए प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो उत्तर में हो जाएगा प्रयोजनवाद शाश्वत मूल्यों एवं सत्यों में आस्था नहीं रखती है और आध्यात्मिक जगत का तिरस्कार एवं सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा करता है, जिसके कारण यह विचारधारा अपने में अपूर्ण है। अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो सुकरात हैं। अभी मैं आपको ऊपर दिखा दूं, ये आप पहले देख लीजिए क्या है, अति लघुत्री टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं यहाँ पर, 1 मिनट, अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं यहाँ पर, तो आप सभी देख सकते हो यार, अति लघुत्री की बात की गई यहाँ पर 25 शब्दों में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 25 शब्दों में की गई है। चूंकि यहाँ पर दोस्तों जो आंसर दिया गया है वो मात्र दिया गया दोस्तों 1 शब्दों में। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो शिक्षण की विधि के जनक लिख सकते हो, शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। तो शिक्षण 1, विधि 2 के 3, जनक 4, कौन की जगह पर आपको लिख देना ये 5 और 6 है, 6 शब्दों में हो जाएगा, यानी कि 25 शब्दों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यानी दोस्तों 25 शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप जितना मनो उतना लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर आप देख सकते हैं कि प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना था? तो भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं इसको। अब ये भी आपका 25 नंबर में 25 शब्दों में तो रहा नहीं है।
अगले प्रश्न के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन जो प्रारंभ किया था 1837 में किया था। ये भी 1 नंबर का हो जाएगा। 21 नंबर, हाँ कुछ मान सकते, 21 नंबर जो दिया गया वो 25 शब्दों में दिया गया है। और अभी तक जो भी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से भाई फटाफट से सभी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार। भाई सभी साथी जल्दी से भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो फटाफट से भाई, सभी साथी कर दो यार, सभी साथी। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, अगला प्रश्न जो दिया गया वो भी साथियों 1 नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के कार्य कौन से होते हैं? सोशल वर्क, यानी यह समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विद्या है जो सामुदायिक समाज एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतःक्रिया प्रोत्साहित करने या करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना, ताकि वे अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करते हुए अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकें। इस प्रक्रिया के समाज कार्य लोगों की पूर्ति करने और इन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। ठीक है साथियों, सहायक होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी साथी भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया भाई, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर साथी हमारा बनता है कि मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का क्या अर्थ है? तो मूल्य का अर्थ हो जाएगा, मूल्य शब्द को अंग्रेजी भाषा के वैल्यू कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में वैल्यू कहा जाता है मूल्य, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर नामक शब्द से हुई है। और यह शब्द वस्तु की उपयोगिता, विशेषता, कीमत एवं गुण को व्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि किसी मूल्य, किसी व्यक्ति, विचार व वस्तु के उस गुण को कहा जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता एवं महत्ता समझी जा सके। मूल्य शब्द के समानार्थी शब्द शील, गुण व आदर्श आदि इसी श्रेणी में आते हैं। अगला हो जाएगा कि मूल्य के एक प्रकार का मानक है, यानी मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है। यह निर्णय करता है कि वह अपने, यानी वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि बाल अपराध, जो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? जो बाल अधिकार होता है उसका जो बिंदु था कितने प्रकार का होता है? नहीं, बाल अपराध के कारण लिख दीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर बताएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी कि किशोरावस्था के पीछे आत्मचेतना और स्वर्ण जैसे तत्व होते हैं, क्योंकि आत्मचेतना के कारण बालक अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति करना चाहता है। और फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि आनुवंशिकता, शारीरिक संरचना, भग्न परिवारों में टूटना, या अशिक्षित माता पिता, या पक्षपात परिवार समाज, और अनैतिक परिवार व सौतेली माँ। ठीक है, 8वां नंबर हमारा हो जाएगा कि बुद्धि, कभी कभी मंद बुद्धि तो कभी तीव्र बुद्धि। क्लियर, तीव्र बुद्धि, बाल अपराधी भी बन जाते हैं। 9वां हो जाएगा कि विद्यालय कारण, जो सबसे बड़ा कारण होता है, यानी विद्यालय की स्थिति, नियंत्रण का अभाव, मनोरंजन व रोचक प्रणालियों का अभाव, परीक्षा की उचित प्रणाली का अभाव। 24 नंबर आपका जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो उत्तर हो जाएगा जो कलकत्ता मदरसा, यानी 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 25 नंबर हो जाएगा बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? फर्स्ट हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बनारस का प्रथम महाविद्यालय था। इसकी स्थापना सन 1791 में हुई थी और इस महाविद्यालय से अनेकों अध्यापक निकले। सन 1958 में यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मिला लिया गया। क्लियर, इतना में आप अगर आप लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं 26 नंबर, मैकाले ने अपना विवरण जो कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने जब अपना विवरण पत्र जो प्रस्तुत किया था वो 1835 में प्रस्तुत किया था। अगला हो जाएगा 27 नंबर की वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? क्या साथियों 1 नंबर का हो जाता है आपका। तो उत्तर में हो जाएगा कि 19 जुलाई सन 1854 को भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की।
भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की थी। यहीं पर 28 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। सभी साथी भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को जो भी साथी अभी तक लाइक नहीं किए जाए फटाफट से सभी साथी लाइक कर दो यार। उत्तर में हो जाएगा कि निरौपचारिक शिक्षा के साधन पत्राचार कोर्स, रेडियो, दूरदर्शन सम्मेलन, विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं एवं भाषा प्रयोगशाला और जन साक्षरता कार्यक्रम, और इसमें आयु सीमा प्रवेश निकास और आपका पुनः प्रवेश एवं पुनः विकास की लचीली व्यवस्था रहती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी 18 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला जाता है, उससे नीचे के लिए नहीं। यहीं पर बात कर लेते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से उन छात्रों को शिक्षित किया जाता है जो विद्यालय महाविद्यालयी शिक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तथा उनकी उम्र भी अधिक हो जाती है। क्लियर। अगला हो जाएगा हमारा 29 नंबर हो जाएगा साथियों कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों किसका है? प्लेटो का है। क्लियर ना, प्लेटो ने कहा था। तो आपको पता साथियों यहाँ पर 30 नंबर तक जो आपके होते 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होते, 15 अतिलघोत्री होते और आपके 10 क्वेश्चन लघोत्री के बनते हैं। 30 नंबर हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा कब प्रारंभ होते, तो प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती, तो प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 4 या 5 तक से है, जिसमें बालकों को 3R क्लियर ना, थर्ड पढ़ना, लिखना तथा कुछ हिसाब लगाना भर सम्मिलित है। बात करते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर प्रश्न की। 2-2 नंबर प्रश्न में आपका लघोत्री आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपका वेरी शॉर्ट था, ये आपका शॉर्ट हो जाता है अति लघोत्री में, यानी लघोत्री में। 31 नंबर दिया गया, जो कि दोस्तों आपको पता है ये जो आपको लिखना होता है ये 75 शब्दों में अपने बयां करना होता है इसके आंसर को, जो कि आप देख सकते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और इसकी नियुक्ति कब हुई। तो आप देख सकते हैं उत्तर में 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा आयोग का गठन किया, इसीलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग कहा जाता था। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कहाँ से 75 शब्द बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो मतलब इस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। यानी हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहते हैं। विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट हो जाएगा कि इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा हो जाएगा कि इस आयोग ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का भार कुशल और धनी भारतीयों पर छोड़कर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। थर्ड हो जाएगा कि इस आयोग ने व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीयों के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन किया, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इस क्षेत्र में आगे आए। अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर हो जाएगा कि इसी के साथ इसने भारतीय शिक्षा की ईसाई मिशनरियों के प्रमुख को समाप्त करने का सुझाव दिया और इससे भारतीय अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करने में सफल हुए थे। 33 नंबर हो जाएगा वुड का आज्ञा पत्र के 4 दोष लिखिए। 4 दोष इसके कौन कौन से हैं। फर्स्ट दोष हो जाएगा इसका स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत, यानी घोषणा पत्र के शिक्षा को पूर्ण रूपेण राज्य के अधीन करने की सिफारिश और उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अति प्राचीन से प्रचलित स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। दूसरा यहीं पर हमारा साथियों आ जाता है, दूसरा आ जाता है उच्चादर्श का अभाव, यानी घोषणा पत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था की गई और उस प्रणाली लागू की गई उसमें सार्वभौमिकता एवं उच्चादर्श की भावना का अभाव था। ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3rd नंबर के सार्वजनिक शिक्षा का अभाव, यानी बहुत से विद्वानों ने घोषणा पत्र की इस आधार पर आलोचना की कि उसमें, यानी कि क्या कहा था कि उसमें सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था। मैकाले की पक्षपातपूर्ण नीति को स्थिर रखना, यानी घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए पक्षपात ज्ञान को उचित ठहराकर मैकाले की
पक्षपातपूर्ण नीति को कायम रखा। क्लियर ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 33 नंबर तक ही आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप लघुत्तरी क्वेश्चन तो आप आराम से अपनी बुक से याद कर सकते हो साथियों। ठीक है, अपनी बुक से आप इसको याद कर सकते हो, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। इसी वजह से मैंने इसके लघुत्तरी क्वेश्चन बाकी के रख दिए, मैंने नहीं बताया आप सभी को। ठीक है, लेकिन इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ हमें कितना लिखना होता है, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का कितने शब्दों में लिखना होता है। अगर आप कहानी बना के, जैसे कि आपको पता है 25 शब्दों में लिखना है यार, आपका क्वेश्चन जो है उस मात्र 2-4 शब्दों का है, तो उसमें आप क्या कहानी बना दोगे। और अगर कहानी बनाने के चक्कर में पड़ोगे तो नंबर ऊपर से कट जाएंगे और लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस वजह से जितना पूछा जाएगा मात्र उतना ही हमको करना है प्रश्न में। क्लियर ना। तो वीडियो अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और सभी को पता है यार पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, 1 मिनट, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी। तो पीडीएफ सभी को यार पता है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। भाई सभी साथी टेलीग्राम से पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। हाई स्टडी 94 आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और आराम से आप उसको ज्वाइन करके और हर एक पीडीएफ को, यही पीडीएफ नहीं हर एक पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो वीडियो कैसा था सभी साथी बताएंगे, क्योंकि यह फर्स्ट आपका प्रीवियस पेपर है जो सॉल्व कराया गया है। तो आशा करते हैं पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।